सास और बहू का ब्यूटी पार्लर, नई शुरुआत। सोनाली और सुशीला देवी एक छोटे से शहर में रहते थे। दोनों का जीवन साधारण था, लेकिन इसमें एक खास बात थी, एक दूसरे के प्रति उनका अपार स्नेह और विश्वास। सोनाली की शादी हुए अब कुछ साल हो चुके थे और वह अपने पति राजीव के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सुशीला देवी, जो सोनाली की सास थीं, अक्सर घर के कामों में व्यस्त रहतीं और उनकी दिनचर्या में किसी भी तरह की हलचल नहीं होती थी। उनका सारा समय परिवार की देखभाल और घर की जिम्मेदारियों में ही बीतता था। हालांकि सोनाली और सुशीला देवी के बीच संबंध हमेशा से अच्छे रहे थे, लेकिन कभी भी ऐसा मौका नहीं आया था जब दोनों ने एक साथ खुद के लिए कुछ किया हो। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। सोनाली, जो एक अच्छी पत्नी और बहू होने के नाते हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचती रहती थी, अब धीरे धीरे यह महसूस करने लगी थी कि खुद के लिए कुछ समय निकालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वह सोचने लगी, अगर मैं खुद का ध्यान नहीं रखूंगी तो कैसे दूसरों का ध्यान रख पाऊंगी। एक दिन जब वह घर के कामों में व्यस्त थी, उसने अपने पति राजीव से कहा, मुझे लगता है कि मुझे अब अपने लिए समय निकालने की जरूरत है। मैं खुद को फिर से ताजगी से भरने के लिए कुछ करना चाहती हूँ। राजीव ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा विचार है सोनाली, लेकिन तुम्हारे लिए क्या ऐसा खास करना चाहिए? सोनाली ने सोचा और फिर एक उत्साही आवाज में कहा, मुझे लगता है कि मुझे अपनी सास के साथ एक ब्यूटी पार्लर जाना चाहिए। हम दोनों एक साथ जाकर कुछ समय खुद के लिए बिताएंगे और इस दौरान हम अपनी सुंदरता पर भी ध्यान देंगे। राजीव ने हामी भरते हुए कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। सुशीला देवी को भी शायद कभी ऐसा मौका नहीं मिला होगा। तुम उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करो, यह उनके लिए भी एक नई शुरुआत हो सकती है। सोनाली ने राजीव की बात मानी और अगले दिन सुशीला देवी से यह विचार साझा किया। मम्मी, क्या आप मेरे साथ ब्यूटी पार्लर चलेंगी? सोनाली ने हल्के से पूछा। सुशीला देवी ने थोड़ा चौंकते हुए जवाब दिया, ब्यूटी पार्लर? तुम तो जानती हो बेटा, हमारे लिए ऐसा सब करना मुमकिन नहीं होता। घर के कामों और जिम्मेदारियों में हम कभी खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते। सोनाली ने कहा, मम्मी, यही तो कारण है कि हमें खुद के लिए समय चाहिए। हमें भी अपना ख्याल रखना चाहिए। और देखिए, ब्यूटी पार्लर का मतलब सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि यह हमारी मानसिक शांति और ताजगी के लिए भी जरूरी है। हम दोनों एक साथ चलेंगे और यह हमारे लिए एक खास अनुभव होगा। सुशीला देवी को यह विचार थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन सोनाली की बातों में एक आकर्षण था जो उन्हें उत्साहित करने लगा। उन्होंने सोचा, शायद यह सच है। अब तक मैं हमेशा घर के कामों में व्यस्त रही हूँ, लेकिन क्या पता यह एक नया अनुभव हो जो मुझे अच्छा लगे। इस प्रकार अगले दिन दोनों सास बहू ब्यूटी पार्लर जाने के लिए तैयार हो गईं। सुशीला देवी ने हल्की सी साड़ी पहनी और सोनाली ने अपने पसंदीदा रंग का सूट चुना। दोनों का उत्साह चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वे किसी नई यात्रा पर जा रहे हों। जब दोनों पार्लर पहुंचे तो उनका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से हुआ। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। रंग-बिरंगे सैलून, हल्की संगीत और महकते हुए अरोमा थेरेपी से वातावरण में ताजगी थी। सोनाली ने सुशीला देवी से कहा, मम्मी, देखिए, यह बिल्कुल अलग है। यहाँ हम सिर्फ अपनी सुंदरता पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति भी बेहतर होगी।
सुशीला देवी थोड़ा संकोच करते हुए बोली, सच कहूं तो मुझे यह सब थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन तुमने जो कहा वह भी ठीक है। शायद मुझे अब खुद को थोड़ा वक्त देना चाहिए। दोनों ने अपने अपने ट्रीटमेंट्स चुनने के लिए पार्लर स्टाफ से सलाह ली। सोनाली ने स्किन ग्लो ट्रीटमेंट करवाने का निर्णय लिया और सुशीला देवी ने हॉट ऑयल मसाज का चयन किया। दोनों की आंखों में कुछ नया करने का उत्साह था और वह इस अनुभव का पूरा आनंद लेने के लिए तैयार थीं। जब सुशीला देवी मसाज ले रही थीं, तो उन्हें एक अलग सी ताजगी का एहसास हुआ। मसाज करने वाली तकनीशियन ने धीरे धीरे उनके शरीर की थकी हुई नसों और मांसपेशियों को आराम दिया। सुशीला देवी ने हल्का सा संतुष्ट होकर कहा, यह तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लगता है कि मैं बहुत समय से ऐसी चीजों से दूर रही हूं। वहीं सोनाली को अपनी स्किन पर हो रहे बदलाव का एहसास हो रहा था। उसकी त्वचा ने एक नई चमक पाई थी और वह पहले से कहीं ज्यादा ताजगी महसूस कर रही थी। सोनाली ने मुस्कुराते हुए सुशीला देवी से कहा, मम्मी देखिए, अब आप बिल्कुल नई तरह से लग रही हैं। आप तो निखर गईं। सुशीला देवी ने हंसी में जवाब दिया, बिल्कुल बेटा। अब तो यह समझ में आ रहा है कि खुद की देखभाल भी कितनी जरूरी है। यह पूरा अनुभव सुशीला देवी और सोनाली के लिए बिल्कुल नया था। उन्हें यह समझ में आया कि खुद के लिए समय निकालना केवल बाहरी सुंदरता का ही काम नहीं होता, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक रूप से भी हमें संतुलित करता है। जब दोनों ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलीं, तो उनका चेहरा चमक रहा था और उनका मन भी प्रसन्न था। सोनाली ने सुशीला देवी से कहा, मम्मी, अगली बार हम दोनों फिर से ऐसा करेंगे। यह हमारी नई आदत बननी चाहिए। सुशीला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, अब मुझे लगता है कि हमें खुद के लिए समय निकालना चाहिए ताकि हम खुद को ताजगी से भर सकें। यह एक नई शुरुआत थी और दोनों सास बहू के जीवन में एक नया अध्याय जुड़ चुका था। ब्यूटी पार्लर में अनोखा अनुभव। सोनाली और सुशीला देवी का ब्यूटी पार्लर में पहला अनुभव बहुत ही खास था। दोनों को अपनी सुंदरता पर ध्यान देने और खुद के लिए समय निकालने का एहसास हुआ, लेकिन यह यात्रा सिर्फ बाहरी बदलाव तक सीमित नहीं थी। यह अनुभव उन्हें आत्मसम्मान और आत्मप्रेम के महत्व को समझने में भी मदद कर रहा था। अगले महीने सोनाली ने सुशीला देवी से कहा, मम्मी, अब हमें एक बार फिर से ब्यूटी पार्लर जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें इसे एक नियमित आदत बना लेना चाहिए। सुशीला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मैं भी अब इस अनुभव को और ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। पहले सोचा था कि यह सब हमारे लिए नहीं है, लेकिन अब लगता है कि यह न केवल हमारी सुंदरता को निखारता है, बल्कि हमें अंदर से भी ताजगी महसूस कराता है। सोनाली और सुशीला देवी ने मिलकर एक और ब्यूटी पार्लर जाने का फैसला किया। इस बार दोनों ने तय किया था कि वे एक दूसरे से कुछ और समय बिताएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वे इस अनुभव का पूरा आनंद लें। जब वे पार्लर पहुंचे, तो सोनाली ने सुशीला देवी से कहा, मम्मी, आज हम कुछ नया करते हैं। मैं चाहती हूं कि हम दोनों स्किन ट्रीटमेंट के अलावा एक दूसरे को कुछ अच्छा सजाएं, जैसे कि हेयर स्टाइल या मेकअप। इससे हमें और भी खुशी मिलेगी। सुशीला देवी ने कहा, ठीक है बेटा, मुझे भी यह अच्छा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को सजाने का काम करें। पहले तो मैं सोचती थी कि इस उम्र में क्या हमें सजने संवरने की जरूरत है, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि हर उम्र में खुद को सुंदर महसूस करना जरूरी है। दोनों ने अपनी बारी की प्रतीक्षा की और वहां मौजूद स्टाफ से सलाह ली। सोनाली ने अपने बालों के लिए नया हेयर स्टाइल अपनाने का फैसला किया और सुशीला देवी ने एक हल्का मेकअप करवाने का मन बनाया। सुशीला देवी को पहले तो यह अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने कभी मेकअप नहीं किया था,
लेकिन सोनाली ने उन्हें यह समझाया कि मेकअप सिर्फ चेहरे पर रंग नहीं डालता, बल्कि यह आत्मविश्वास और खुशी का भी प्रतीक बन सकता है। जब सुशीला देवी का मेकअप हुआ तो उनका चेहरा बिल्कुल नया लगने लगा। उनकी आंखों में एक नई चमक थी और उनके चेहरे पर एक निखार आ गया था। सोनाली ने देखा और कहा, मम्मी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि यह वही सुशीला देवी हैं जिनसे मैं हमेशा मिलती आई हूँ। सुशीला देवी हंसी में बोली, बिल्कुल बेटा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमें कभी भी खुद को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब बारी थी सोनाली की। उसने अपने बालों का एक नया स्टाइल करवाया जो उसकी व्यक्तित्व को और भी निखारने वाला था। सोनाली को खुद को देखकर एक अलग सा एहसास हुआ। उसकी त्वचा और बाल दोनों ही ज्यादा चमकदार लग रहे थे। जब वह आईने में देख रही थी तो सुशीला देवी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम तो अब और भी खूबसूरत लगने लगी हो। मुझे लगता है कि यह ब्यूटी पार्लर हमारे लिए बहुत अच्छा था। सोनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, यह तो शुरुआत है। हमें अब हर महीने इस तरह से समय निकालना चाहिए ताकि हम अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर महसूस कर सकें। इस अनुभव ने सुशीला देवी को अंदर से भी बदल दिया था। पहले वह सोचती थीं कि उम्र के साथ महिलाओं का सुंदरता का सफर खत्म हो जाता है, लेकिन अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि यह आत्मविश्वास और खुद से प्यार करने से आती है। सोनाली और सुशीला देवी के बीच एक नई समझ बन गई थी। वे सिर्फ सास बहू नहीं, बल्कि अच्छे दोस्त बन गए थे जो एक दूसरे को खुश रखने के लिए हर कदम साथ लेते थे। दोनों के मन में यह ख्याल आया कि खुद को समय देना न केवल बाहरी सुंदरता के लिए जरूरी है, बल्कि यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब दोनों पार्लर से बाहर निकलीं, तो उनका मन बहुत हल्का और खुश था। उनकी त्वचा, बाल और चेहरा तो निखर ही गए थे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उनके भीतर था। अब उन्हें यह एहसास हो रहा था कि आत्मसम्मान और आत्मप्रेम की ताकत कितनी अद्भुत होती है। सोनाली ने सुशीला देवी से कहा, मम्मी, क्या आप महसूस कर रही हैं कि अब हम दोनों अपने आप में कितनी मजबूत हो गई हैं? सुशीला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, हम अब खुद को ज्यादा समझने लगी हैं। हम दोनों को अब यह एहसास हुआ है कि अगर हम खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम दूसरों के लिए क्या कर पाएंगे। हमें खुद को खुश रखने के लिए समय देना बहुत जरूरी है। यह दोनों के लिए एक बेहद प्रेरणादायक अनुभव था। सोनाली और सुशीला देवी अब जानती थीं कि सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि यह मानसिक शांति और आत्मसम्मान का भी प्रतीक होती है। यह यात्रा उनके जीवन का एक नया अध्याय था जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। आत्मसम्मान और आत्मप्रेम का एहसास। ब्यूटी पार्लर का अनुभव सोनाली और सुशीला देवी के जीवन में एक नई ताजगी लेकर आया था। पहले जहां वे दिन रात की भागदौड़ और जिम्मेदारियों में खोए हुए थे, वहीं अब उन्हें यह समझ में आने लगा था कि आत्मसम्मान और आत्मप्रेम सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसने न सिर्फ उनकी बाहरी सुंदरता को निखारा, बल्कि उनके अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास को भी मजबूत किया। सोनाली और सुशीला देवी का हर महीने ब्यूटी पार्लर जाना अब एक आदत बन गया था। वे दोनों इस समय को एक साथ बिताने के रूप में देखतीं और उसे पूरी तरह से एंजॉय करतीं। पहले जहां सुशीला देवी हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहतीं, अब उन्होंने खुद को भी प्राथमिकता देना शुरू कर दिया था। वे सोचने लगीं, अब मुझे लगता है कि खुद के लिए समय निकालना जरूरी है। इससे न सिर्फ मेरी सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि मेरा आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। एक दिन जब सोनाली और सुशीला देवी ब्यूटी पार्लर से लौट रही थीं, तो सोनाली ने सुशीला देवी से कहा,
मम्मी, अब मुझे समझ में आ रहा है कि खुद से प्यार करना कितना जरूरी है। जब हम खुद को महत्व देते हैं तो हम अपने परिवार और समाज के लिए भी ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। सुशीला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यह तो मैंने भी महसूस किया है। पहले मैं खुद को सिर्फ घर की जिम्मेदारियों और दूसरे लोगों की देखभाल में भूल चुकी थी, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया है कि अगर हम खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम दूसरों के लिए क्या कर पाएंगे। उनकी यह बातचीत एक नई दिशा में मोड़ ले गई। अब दोनों का विचार यह था कि आत्मसम्मान और आत्मप्रेम सिर्फ बाहरी सुंदरता तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। वे अब खुद से प्यार करने के अलावा अपने रिश्तों को भी ज्यादा समझने लगी थीं। सोनाली ने एक दिन कहा, मम्मी, मुझे लगता है कि हम दोनों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी आत्मसम्मान और आत्मप्रेम को अपनाना चाहिए। हमें न सिर्फ अपनी सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को भी महत्व देना चाहिए। सुशीला देवी ने सोनाली की बात पर ध्यान दिया और कहा, बिल्कुल बेटा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमें अपनी सोच को भी सकारात्मक बनाना चाहिए। खुद से प्यार करना सिर्फ बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि अपने अंदर की सुंदरता को भी पहचानने से आता है। हमें अपनी सोच को भी सशक्त बनाना चाहिए। इस दौरान सोनाली और सुशीला देवी के बीच एक गहरी समझ विकसित हो गई थी। वे अब सिर्फ सास बहू नहीं, बल्कि दोस्त बन चुके थे। वे एक दूसरे के विचारों का सम्मान करतीं और एक दूसरे की मदद करतीं। जब भी सोनाली को किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता तो सुशीला देवी उसके साथ होतीं और उसे सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देतीं। एक दिन सोनाली ने सुशीला देवी से पूछा, मम्मी, क्या आपको लगता है कि हमें अब अपने रिश्तों में भी आत्मसम्मान और आत्मप्रेम को लागू करना चाहिए? सुशीला देवी ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, हमें अपने रिश्तों को भी सशक्त बनाना चाहिए। हम खुद को जितना समझेंगे उतना ही अपने रिश्तों को भी बेहतर बना पाएंगे। अगर हम दूसरों को भी सम्मान देंगे और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारी जिंदगी और भी सुंदर हो जाएगी। सोनाली और सुशीला देवी अब खुद को एक नई रोशनी में देख रही थीं। उनके रिश्ते में जो दूरियां थीं, वह अब मिट चुकी थीं। वे एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगी थीं और दोनों ने यह समझ लिया था कि अगर वे खुद के लिए समय निकालें तो न केवल अपनी सुंदरता बढ़ा सकती हैं, बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत बना सकती हैं। कुछ दिनों बाद सोनाली और सुशीला देवी ने मिलकर एक खास योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे हर महीने एक दिन को सिर्फ अपने लिए निकालेंगी। इस दिन वे दोनों एक साथ समय बिताएंगी, बिना किसी चिंता के, और एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करेंगी। उन्होंने यह भी सोचा कि इस दिन के दौरान वे एक दूसरे को कुछ खास देंगे, जैसे कोई किताब, एक अच्छे जोक या फिर एक नई स्किन केयर ट्रीटमेंट जो उनके बीच के रिश्ते को और भी मजबूत बनाए। एक महीने बाद जब उनका यह नया रूटीन शुरू हुआ तो दोनों ने देखा कि इससे न सिर्फ उनका आत्मसम्मान बढ़ा है, बल्कि उनके रिश्ते में भी और गहरी समझ आई है। सुशीला देवी ने एक दिन कहा, बेटा, यह सब बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मुझे लगता था कि उम्र के साथ महिलाओं का आत्मसम्मान कम हो जाता है, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। आत्मसम्मान और आत्मप्रेम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सोनाली ने जवाब दिया, मम्मी, अब मुझे भी यह समझ में आ गया है कि आत्मसम्मान सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं आता, बल्कि यह अंदर से आता है। जब हम खुद को समझते हैं और खुद से प्यार करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार सोनाली और सुशीला देवी की यात्रा आत्मसम्मान और आत्मप्रेम के क्षेत्र में एक नई शुरुआत बन गई।
उनका यह अनुभव सिर्फ एक ब्यूटी पार्लर यात्रा नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा थी जो उन्हें अंदर से मजबूत और सशक्त बना रही थी। वे अब जानती थीं कि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक हम किसी और से सच्चा प्यार नहीं कर सकते। एक नई दिशा की ओर। सोनाली और सुशीला देवी के जीवन में जो बदलाव आया था, वह अब एक स्थायी हिस्सा बन चुका था। ब्यूटी पार्लर की यात्राओं से शुरू होकर आत्मसम्मान और आत्मप्रेम का यह सफर अब उनके हर पहलू में गहरे से समाहित हो गया था। वे दोनों अब न सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिताने की आदत डाल चुकी थीं, बल्कि खुद की देखभाल और मानसिक शांति की अहमियत को भी समझ चुकी थीं। उनका यह अनुभव अब उन्हें जीवन में हर मोड़ पर बेहतर फैसले लेने के लिए प्रेरित करता था। इस समय तक सोनाली और सुशीला देवी ने खुद को और अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। हर महीने ब्यूटी पार्लर जाना उनकी नई आदत बन चुकी थी और इसने उनके आत्मविश्वास को मजबूत किया था। अब वे न सिर्फ बाहरी सुंदरता पर ध्यान देती, बल्कि अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी प्राथमिकता देती। इस यात्रा ने दोनों को न सिर्फ एक दूसरे के करीब लाया, बल्कि उनके जीवन के दृष्टिकोण को भी बदल दिया था। एक दिन जब सोनाली और सुशीला देवी ब्यूटी पार्लर से लौट रही थीं, तो सोनाली ने सुशीला देवी से एक अहम सवाल पूछा। मम्मी, अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरों से भी सच्चा प्यार नहीं कर सकते। आप क्या सोचती हैं? सुशीला देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बिल्कुल बेटा, यह बिल्कुल सही है। पहले मैं सिर्फ घर की जिम्मेदारियों में खोई रहती थी और खुद के लिए कभी समय नहीं निकाल पाती थी। लेकिन अब मुझे यह एहसास हो गया है कि खुद से प्यार करना सिर्फ सुंदरता या बाहरी चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। सोनाली और सुशीला देवी दोनों ही इस नई सोच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुकी थीं। वे अब अपने आत्मसम्मान और आत्मप्रेम को सबसे पहले महत्व देती और एक दूसरे की मदद करती। अब वे अपने रिश्तों में भी आत्मसम्मान और आत्मप्रेम को लागू करने की कोशिश करती, ताकि हर कोई अपनी पूरी क्षमता से अपने जीवन को जी सके। सोनाली ने अब सुशीला देवी से और भी गहरे विचार साझा किए। मम्मी, मुझे लगता है कि हमें सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। अगर हम खुद को समझते हैं और खुद से प्यार करते हैं, तो हम दूसरों को भी समझ सकते हैं और उनके साथ बेहतर रिश्ता बना सकते हैं। सुशीला देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, यही तो मैं भी सोच रही हूँ। जब हम खुद खुश रहते हैं, तो हम दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। अब मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्तों में और भी समझदारी लानी चाहिए। इस दौरान सोनाली और सुशीला देवी ने यह महसूस किया कि ब्यूटी पार्लर केवल उनके बाहरी रूप को निखारने का स्थान नहीं था, बल्कि यह उनके अंदर की गहरी सोच और आत्मविश्वास को भी मजबूत कर रहा था। वे अब अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी बेहतर संबंध बना पा रही थीं, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया था कि आत्मसम्मान और आत्मप्रेम का असली मतलब क्या है। एक दिन जब दोनों अपने पसंदीदा ब्यूटी पार्लर में बैठी थीं, तो सोनाली ने कहा, मम्मी, अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि जब हम खुद को निखारते हैं, तो हम दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं। हम आत्मसम्मान और आत्मप्रेम को केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने रिश्तों के लिए भी लागू कर सकते हैं। सुशीला देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, जब हम खुद को समझते हैं, तो हम दूसरों को भी समझ सकते हैं। यह यात्रा सिर्फ हमारी बाहरी सुंदरता को ही नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों को भी मजबूत कर रही है। सोनाली और सुशीला देवी के रिश्ते में अब एक गहरी समझ बन चुकी थी। वे दोनों अब एक दूसरे को पूरी तरह से समझने लगी थीं, और उनका विश्वास और प्यार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। वे अब खुद को और एक दूसरे को प्राथमिकता देती
और यह मानती कि खुद से प्यार करना ही असली खुशी का कारण है। इस बीच सोनाली और सुशीला देवी ने एक और फैसला लिया। उन्होंने यह तय किया कि अब वे अपने अनुभवों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाएंगी, ताकि वे भी आत्मसम्मान और आत्मप्रेम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकें। वे दोनों अब न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक उदाहरण बनना चाहती थीं। एक दिन सोनाली ने सुशीला देवी से कहा, मम्मी, मुझे लगता है कि हम दोनों को अब यह अनुभव और ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां हम दूसरों को आत्मसम्मान और आत्मप्रेम के बारे में समझा सकें। सुशीला देवी ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यह बहुत अच्छा विचार है। हमें इस विचार को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद कर सकें तो यह हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। इस प्रकार सोनाली और सुशीला देवी ने एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया। वे न सिर्फ खुद के लिए आत्मसम्मान और आत्मप्रेम का पालन कर रही थीं, बल्कि अब वे इसे समाज में भी फैलाना चाहती थीं। उनकी यह यात्रा अब केवल एक सास और बहू के रिश्ते तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक मिशन बन गई थी, जिसका उद्देश्य था हर किसी को यह समझाना कि आत्मसम्मान और आत्मप्रेम से न केवल बाहरी सुंदरता बढ़ती है, बल्कि यह हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाता है। अब सोनाली और सुशीला देवी जानते थे कि ब्यूटी पार्लर में बिताए गए उन खास दिनों ने उनकी जिंदगी को कैसे बदल दिया था। अब वे खुद को न केवल सुंदर बल्कि सशक्त और आत्मविश्वासी महसूस कर रही थीं। इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि असली सुंदरता वही होती है जो हमारे अंदर से बाहर निकलती है, और यही वह असली शक्ति है जो किसी भी चुनौती का सामना करने में हमारी मदद करती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।